जय श्री कृष्ण। बहुत सारे साधक पूछते हैं कि क्या हम हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। हमने जो गलतियां की पहले के जन्मों में, क्या उनको हम नष्ट कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मतलब बहुत, कभी कभी तो हम खुद घबरा जाते हैं कि अभी तक का जो जीवन हमने बिताया है, इसमें जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने, चाहे वो कर्म कैसे भी हों, क्यों ना उससे ज्यादा कर सके आने वाले जीवन में। क्या हम और ज्यादा कर सकते थे, इस बात का हमको डर होता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हो सकता है कि 40-45 के बाद आप लोगों को या बहुत सारे लोगों को बीमारियां घेर लेती हैं, तो वैसे ही आप कार्य क्षमता आपकी कम हो जाती है और जीवन जो है फिर वो अपनी बीमारी में निकल जाता है। चाहे कोई व्यक्ति माने कि मैं भगवान को मानता हूं कि नहीं मानता हूं, लेकिन बीमारी उसको मानती है। बीमारी तो उसको मानेगी, वो नहीं देखेगी कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं कि नहीं मानते। बीमारी तो आपको घेरेगी, और बीमारी जब आपको पटक देती है, उसके बाद सारी जो दुनिया की आपको चकाचौंध होती है वो सब फीकी पड़ जाती है जब बीमारी आपको पकड़ लेती है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है। जब आपको मनुष्य जीवन ये प्राप्त हो गया है, तो आपको इसे पार पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आने वाले कर्म तो आपको अच्छे करने हैं, जो हम आपको बताते हैं उस अनुसार आपको करने हैं। लेकिन पिछले जो कर्म आप करके आए पूर्व जन्मों में, कहीं वो आपके मोक्ष में बाधित ना हो जाए, कहीं वो आपके जो पुण्य आपने किए हैं, उन पुण्य करने के बाद भी वो पाप जो पहले आप करके आए हैं पिछले जन्मों में, वो आड़े ना आ जाए। इसीलिए आपको ऐसे उपाय करना चाहिए कि आपके पहले के पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएं। और इसी के ऊपर अब हम जानकारी आगे लेकर आएंगे। देखिए, 2 व्रतों के ऊपर हम जानकारी लेकर आएंगे, 2 महत्वपूर्ण व्रतों के ऊपर। एक व्रत होता है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत की हम आपको महत्ता बताएंगे, विधि बताएंगे। और दूसरा हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव माँ पार्वती के लिए रखा जाता है, और इसमें आप भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय और श्री गणेश, इनकी सभी की पूरे शिव परिवार की इसमें आपको पूजा करनी होती है। और एकादशी जो व्रत रहता है उसमें माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है और व्रत रखना होता है। ये 2 व्रत ऐसे व्रत होते हैं जिनकी महिमा ही नहीं है। इन 2 व्रतों को रखने वाले लोगों के पिछले एक तो जन्मों के नहीं, बल्कि जब से आपकी आत्मा को भगवान ने बनाया है, जब से आपकी आत्म तत्व जो आपके अंश बना है, तब से लेके अब तक जितने भी आपने पाप किए होंगे, जिस वजह से आप अलग अलग जगहों पे आपका जन्म हुआ होगा, अलग अलग परिवारों में जन्म हुआ होगा, अलग अलग संस्कार मिले होंगे, अलग अलग तरह के आपने पाप कर्म किए होंगे, वो सारे के सारे पाप कर्म आपके शून्य हो जाएंगे। सारे के सारे पाप कर्म भस्म कर सकते हैं आप, और पूरी तरह से आप शुद्ध हो सकते हैं इस जीवन में। कितने महत्वपूर्ण चीजें आपके हुई है। पहला तो कि आपके भारत में आपका जन्म हो गया, भारत भूमि में आपका जन्म हो गया, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हमारे हिंदू सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पहले के कर्म इतने गंदे होते हैं कि वो ऐसी जगहों पे और ऐसे लोगों के बीच में जन्म ले लेते हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, या जो भगवान को नहीं मानते, या फिर जो उनका अलग ही एक मार्ग है। तो ऐसे जो पापी, जो पूर्व जन्मों में जिनके राक्षसी कर्म होते हैं, उनका जन्म ऐसी जगह पे होता है या ऐसे लोगों के बीच में हो जाता है, तो उनकी तो जीवन समाप्त समझिए। आने वाले कई जन्म उनके समाप्त हैं, क्योंकि अभी उनके जो कर्म रहेंगे उसके बाद दोबारा मनुष्य जीवन उनको हिंदू धर्म में मिल जाए, भारत में मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है कि हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ। हिंदू धर्म मतलब कि भारतीय संस्कृति में हमारे देवी देवताओं को मानने वाले धर्म जितने भी हैं, वो सभी धर्म जो पवित्र धर्म है। तो जो भी देवी देवताओं को मानने वाले धर्म होते हैं, सनातन हमारे धर्म है, इसमें जन्म पाना कितना बड़ी बात है कि आपका जन्म हो गया। और जन्म हुआ तो हुआ, इसमें भी बहुत सारे राक्षस ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते अपने, और अपने भगवान को नहीं मानते। पर आपको देखिए कितनी बड़ी बात है कि इतना होने के बाद ये हो गया आपके साथ कि आप अध्यात्म को भी मानते हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि अब मोक्ष पा ही लिया जाए। अब मोक्ष चाहिए ही चाहिए, ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि अब मनुष्य जीवन मिल गया है, तो अब तो मोक्ष चाहिए ही चाहिए। चाहे भगवान शिव अपने शिवलोक में हमेशा के लिए रख लें, चाहे भगवान विष्णु अपने बैकुंठ लोक में हमेशा के लिए रख लें, चाहे वो वहां पे हमसे झाड़ू लगवाएं, चाहे वो हमसे वहां पे जप करवाएं, तप करवाएं, चाहे गौ माता की सेवा करवाएं, चाहे अपने लोकों में हमारे जो महाशक्ति देवता हैं, चाहे वो अपने लोकों में कुछ भी कराएं, लेकिन इस पृथ्वी लोक से, इस 84 लाख योनियों के जन्म चक्र से हमको मोक्ष मिलना ही चाहिए, और लेंगे ही लेंगे। मेहनत से लेंगे, अपनी तपस्या, जप और पुण्य कर्मों से लेंगे। ये संकल्प ले लीजिए कि मोक्ष चाहिए ही चाहिए। ये अंतिम जन्म है हमारा, मनुष्य जन्म मिल गया है। सोच लीजिए कि हमारा अंतिम जन्म है, अब हम 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और खुद तो जाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हम मोक्ष दिलाएंगे। इस संकल्प के साथ आप ये मनुष्य जीवन अगर बिताएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। तो क्या करना है,
अपने भगवान शिव के लोक में जाने के लिए, माँ दुर्गा के लोक में जाने के लिए क्या करना है हमको, अपने वैकुंठ धाम जाने के लिए विष्णु जी के अपने को करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले तो पहले के जो किए गए कर्म उनको पहले का रिकॉर्ड पूरा डिलीट करो। पहले का जितना भी रिकॉर्ड है वो डिलीट कैसे करेंगे, वो कर सकते हैं आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत, या तो ये तो दोनों में से एक व्रत कोई भी आपको चुनना है। जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं वो प्रदोष व्रत को करें, या फिर अन्य देवी देवताओं को मानने वाले भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं। जैसे कोई माँ दुर्गा को मानता है तो वो भी प्रदोष व्रत रख सकता है, क्योंकि शिव एक ऐसे भगवान है, शिव एक ऐसी शक्ति है जिनकी पूजा आराधना व्रत उपवास सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो देवी को मानने वाले हो, चाहे श्री कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे राम को मानने वाले हो, किसी को भी मानने वाले जो भी साधक है वो शिव की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आप शिव को नहीं पूजेंगे, जैसे कि मान लीजिए कृष्ण भगवान को मानने वाले और वो शिव को नहीं अगर मानते हैं तो वो भगवान कृष्ण भी उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए सभी देवी देवताओं को सम्मान देना चाहिए। तो प्रदोष व्रत करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे आपने जीवन भर का व्रत धारण कर लिया कि भाई मैं प्रदोष व्रत करूंगा, या फिर एक साल में प्रदोष व्रत करूंगा और उसके अगले साल में एकादशी व्रत करूंगा, जैसी आपकी इच्छा, कोई भी एक व्रत आप ले सकते हैं, चाहे एकादशी ले लें चाहे प्रदोष ले लें। तो कोई भी एक व्रत आपको धारण कर लेना है, चाहे वो प्रदोष व्रत हो या एकादशी व्रत हो। ये व्रत ऐसे व्रत है, दो शक्तिशाली व्रत है कि कोई भी एक व्रत भी अगर आपने पूरे जीवन अपना लिया तो आपके पहले के पूरे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये जो व्रत होते हैं ये आपके पहले के जन्मों के सारे आपके छोड़िए आपके पितरों के भी जितने भी पाप कर्म होते हैं सारे के सारे नष्ट कर देंगे, बल्कि आने वाले समय में भी आपको उच्च लोगों की प्राप्ति करवाते हैं, या आपको मोक्ष के मार्ग पे लेकर जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि पुण्य कर्म तो आप कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, सारे वो काम कीजिए जिनके विषय में कहा गया कि इनसे मोक्ष प्राप्त होता है। साथ में ये दो व्रत ऐसे व्रत हैं जो कि आपको मोक्ष के मार्ग पर भी लेके जाते हैं। तो प्रदोष व्रत और एकादशी व्रत के ऊपर हम आगे जानकारी लेकर आएंगे, विस्तार से कथा भी सुनाएंगे। जो लोग ये व्रत रखते हैं वो कथा सुन के अपना व्रत जो है व्रत वाले दिन अब ये कथा सुनकर और वो अपना पूजन भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था हम आगे आने वाले वीडियो में कर देते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।